वो खबर भोपाल से। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 15 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए हैं। 5 सीटों के लिए 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। वहीं 7 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया है। कांग्रेस अपनी पहली सूची में 15 नामों का ऐलान करेगी। कमलनाथ एआईसीसी को भेजेंगे उम्मीदवारों की सूची और एआईसीसी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 15 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और 5 सीटों के लिए 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। वहीं 7 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार होगा। वहीं कांग्रेस अपनी पहली सूची में 15 नामों का ऐलान करेगी। इसके अलावा कमलनाथ एआईसीसी को उम्मीदवारों की सूची भेजेंगे और एआईसीसी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो लगभग 15 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव का कोई तारीख डिक्लेयर हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 3 सर्वे कराए हैं। उन सर्वे के आधार पर विजयी होने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। जहां तक हम लोगों को जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि कुछ स्थानों पर जो नाम तय किए गए हैं उसकी अंतिम स्वीकृति अध्यक्ष महोदय भी देंगे और कांग्रेस हाईकमान भी देगा। और कुछ स्थानों पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए हैं, किंतु अभी जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमति प्राप्त ना हो, अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। यानी सूची, पहली सूची भेज दिएगा, जल्दी आ जाएगी? सूची नहीं भेजी, अभी इस संबंध में अंतिम विचार हो रहा है और विचार होने के बाद में निर्णय। और हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए। प्रवीण जी, लगभग सूची भी भेज दी जाएगी और जैसे ही नामों का ऐलान होता है, नामों का ऐलान होते ही हम ये मानकर चलें कि कम से कम इस मामले में तो बीजेपी से कांग्रेस ने बढ़त ले ली 15 सीटों पर। शायद प्रवीण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर है, 15 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और अब ये जो सूची है ये एआईसीसी को भेजी जानी है। वहां से फाइनल नामों का ऐलान किया जाएगा। और हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, इस मामले में कम से कम कुछ बढ़त लेती हुई कांग्रेस अभी तक बीजेपी की तरफ से लगभग कह सकते हैं कि वही नाम जो छोड़कर आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, लगभग उनके नाम में एक लिहाज से तय हैं। लेकिन इस मामले में 15 नाम अब कांग्रेस तय करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत साहब, क्योंकि संकट ज्यादा बड़ा कांग्रेस के लिए था कि कांग्रेस के नेता चले गए वहां से। वो सेकंड लाइन उन्हें वहां तलाशनी थी, ओके, न केवल सेकंड लाइन तलाशनी थी बल्कि वहां पर जीतने की गुंजाइश बनानी है। तो बहुत सोच विचार करके उन्होंने किया। अब आप अगर देखें इस लिस्ट को पूरा ध्यान से तो भमोरी से बीजेपी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं केएल अग्रवाल, उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, जहां से महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे जी। पोहरी देखो हरिवल्लभ शुक्ला, सावेर प्रेमचंद गुड्डू, जैसा आपने कहा भी कि भाई सावेर प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में आ गए थे तुलसी सिलावट के खिलाफ, अब उन्हें उतारा गया है। तो कुल मिला के थोड़ा जातिगत संतुलन, थोड़ा वहां पे जो असंतुष्ट जिन पे नजर रखी जाए, जो बीजेपी के असंतुष्ट हैं, इस तरह से समीकरण बना के कांग्रेस ने ये नाम तय किए। और जहां विवाद की संभावना है वहां होल्ड है। आप देखिए कि तरेरा उन्होंने लगभग 2 नाम है, सुमावली 2 नाम है, सांची 2-3 नाम है। तो जहां पे ये संभावना है कि कांग्रेसियों में भी विवाद हो सकता है, वहां पे कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया गया किसी एक नाम के साथ। प्रशांत जी जी बिल्कुल। एक और बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि 3 सर्वे कराए हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसके बाद ही स्वाभाविक है कि जिसकी जीत सबसे ज्यादा नजर आई होगी उसके नाम पर मोहर लगी। बिल्कुल ठीक कहना प्रशांत, क्योंकि कांग्रेस के पास अब मतलब माने बिल्कुल करो या मरो कैसे हालात हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो कांग्रेस मुझे लगता है जोखिम थोड़ा कम लेगी
और सर्वे वाली बात बिल्कुल ठीक है, 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराए, कुछ एजेंसी तो इस तरह से जो प्रचारित किया जा रहा है कि बड़ी ख्यातिनाम एजेंसियां हैं, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि सर्वे किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा करना और अंदर वोटर का मिजाज ये हर समय समान हो ये जरूरी नहीं है, कई बार ये गलत भी हो जाता है। तो तय होगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन ये जरूर बात है कि बहुत फूंक कर कदम रखा कांग्रेस ने और अब ये लिस्ट तैयार की। जी बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि कहा भी जाता है कि कांग्रेस को हराने में कांग्रेसियों का बड़ा हाथ होता है या बड़ी भूमिका होती है। लेकिन इसके अलावा चूंकि हम पिछले कुछ अगर चुनाव का जिक्र करें, पिछले ही विधानसभा का चुनाव ले लें, बाय इलेक्शन का जो जिक्र करें, वहां पर भी कुछ सर्वे हुए थे, उसके बाद नतीजे बेहतर मिले थे कांग्रेस को। तो शायद ये आशा रही होगी कि सर्वे के बाद अगर जो फैसला कांग्रेस ले रही है तो वो बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट भी देंगे। सर्वे के अलावा अब आप देखिए कि जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई कई जगह तो कांग्रेस को लीडरशिप का क्राइसिस है। ग्वालियर चंबल में जमीनी नेता मतलब कोई बड़ा नेता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में उन लोगों को पर दांव लगाएगी कांग्रेस जो इनकी वाकई सर्टेनिटी हो एक तरह की जीतने की। इस तरह से तैयारी की गई। अब ये होगा कितना सही तो रिजल्ट के वक्त पता लगेगा, लेकिन तैयारी इसी वजह से की। उनका मुकाबला सीधा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया से, वहां उनका मुकाबला फिर शिवराज सिंह चौहान से, वहां नरेंद्र सिंह तोमर से है। तो उस समय तो सिंधिया साथ थे, अब सिंधिया नहीं है। तो इसी वजह से अब जो पूरा फोकस होगा वो बजाय बड़े कद के व्यक्ति परक हो जाएंगे चुनाव। आप देखिएगा कि ये जो बाई इलेक्शन है ये पार्टी परक कम और व्यक्ति परक ज्यादा होगा कि कैंडिडेट कितना विनिंग उसका पोटेंशियल है, इस पर ही पूरा चुनाव होगा। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी से। रजनीश जी, 15 सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय कर लिए हैं, हालांकि आपकी तरफ से भी लगभग कुछ नाम तय हैं, भले ही आप लोगों ने ऐलान ना किया हो। देखिए बिल्कुल कांग्रेस का स्वागत है। नामों को अगर तय कर लिए तो घोषणा कर देंगे। वो तो कह रहे थे कि हमारे सारे नाम तय हो रखे हैं, सर्वे के आधार पर तय हो रखे हैं। और जब सर्वे का नाम आता है तो उसी ग्वालियर चंबल अंचल के डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप मीडिया के लोगों से उसके बारे में विरोध में बात करते हैं कि सर्वे के माध्यम से ठीक नाम नहीं चुने जा रहे हैं, गुटबाजी और ये तमाम आरोप आप लोगों के सामने हैं। और भी नेता जो उनके स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी इस सर्वे को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं नेतृत्व को। तो उनका सर्वे उन्हें मुबारक हो। उनके प्रत्याशी जनता के सामने आएंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या राकेश चौधरी जी प्रत्याशी बनने वाले हैं? क्या केएल अग्रवाल जी प्रत्याशी बनने वाले हैं? क्या प्रेमचंद गुड्डू जी प्रत्याशी बनने वाले हैं? तो घोषणा कर दें, सामने आ जाएगा। क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विरोध बड़े बड़े नेता कर चुके हैं। आप मीडिया के सामने, आपके पास में आर्काइव में जाएंगे तो उनके बयान मिल जाएंगे। रजनीश जी एक बात प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे चेहरों पर दांव लगाया गया है जिनकी व्यक्तिगत छवि भी बेहद मजबूत है, जिनमें प्रेमचंद गुड्डू का ही जिक्र आप कर रहे हैं, सावेर से उन्हें मैदान में उतारने की तैयारी। तो ऐसे कई और चेहरे भी हैं, यानी कि पार्टी से भी ऊपर कह सकते हैं कि जिनका अपना एक रसूख है क्षेत्र में। देखिए मैंने कहा आपसे कि उनके पार्टी के भीतर ही इन नेताओं का विरोध है जिनका नाम का जिक्र मैंने किया। और जिक्र मैंने इसलिए किया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, उनके पार्टी के भीतर है मामला। और ये भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव होगा सबके सामने इसका परिणाम बहुत स्पष्ट है। आज भी स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत पतली है, जमीन पर प्रत्याशियों का टोटा है। जिन प्रत्याशियों के नाम का उल्लेख किया जाता है उसका विरोध शुरू पार्टी के भीतर हो जाता है। सर्वे पर एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो दो बड़े नेता कांग्रेस के, उन दोनों के बीच में मनमुटाव स्पष्ट उजागर उनके ही नेता कर रहे हैं, तमाम प्रकार से उजागर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई संभावना नहीं है, ये कुछ भी करते रहें, उत्तर जनता दे देगी। बिल्कुल रहिएगा रजनीश जी। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी की, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ही है मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें ही एक मत नहीं है कई मसलों को लेकर। हालांकि जो खबरें आई थी कि दिग्विजय सिंह खुद पार्टी को एक करने की जुगत में लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पर जाकर बैठकें भी वो कर रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? देखिए प्रशांत, इसे ऐसे समझना चाहिए कि हमें एक बार याद करना चाहिए भागीरथ प्रसाद वाला प्रसंग जो है कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया था, बीजेपी में आ गए थे वो। तो ये गुंजाइश भी अभी हमको खाली छोड़नी चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में
एक अलग ही रंग, अलग ही तेवर दिखाए बीते कुछ महीने के दौरान, तो ये जोखिम भी है कांग्रेस के लिए। मैं रजनीश जी की बात का कॉन्फिडेंस को मैं बिटवीन द लाइन पढ़ पा रहा था जी। बहुत संभावना है कि ये एन वक्त में पलटा लें, बहुत संभावना है कि कांग्रेस उन्हें अपने कैंडिडेट के तौर पर प्रचारित कर रही है, फाइनली बीजेपी के में शामिल हो जाए। वो टिकट तो बीजेपी देगी नहीं, क्योंकि बीजेपी उन्हीं 22 को टिकट देगी जो 22 छोड़ के आए, तो टिकट तो देगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि अपने पाले में कर ले। बिल्कुल। तो अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। तो मैं जो कह रहा था कि जोखिम जो कांग्रेस के लिए है वो वाकई ज्यादा है। जोखिम उसके पास लीडरशिप का भी है, जोखिम उसके पास गुटबाजी का भी है। ये जोखिम बीजेपी के पास भी है गुटबाजी का, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा इसलिए ज्यादा है कि फिर उस कौन नेता होगा जो अगुवाई करके और उस इलाके विशेष से जिता के ले आएगा। तो कुल मिला के अभी आने वाले दौर में बहुत दिलचस्प राजनीति हमको एमपी के अंदर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, रहिएगा सर। और विभा पटेल जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। विभा जी, प्रवीण जी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक जो बड़ी परेशानी या बड़ी समस्या रही है गुटबाजी, चुनाव में वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है, ये तो है ही बात। दूसरा जो एक और बात साथ में जोड़ना चाह रहा हूं, ग्वालियर चंबल नेतृत्व की आपके पास वहां पर कमी है, कैसे फाइट करेंगे? देखिए वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर से सिंधिया जी ने जिस नेतृत्व को उभरने नहीं दिया, वो लोग अपने अपने स्थान पर कांग्रेस की केवल काम ही नहीं करेंगे बल्कि अगुवाई भी करेंगे और सफलता भी दिलवाएंगे। दूसरी बात तो ये कहना चाहती हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं गुटबाजी की, वर्तमान समय में तो आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ज्यादा प्रबल भी हो रही है और दिक्कत भी उनको ज्यादा दे रही है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर अपनी ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा, वो सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन वर्तमान में निश्चित तौर से प्रदेश में जो एक मुद्रालय की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दी है, उसमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परंपराएं पीछे छूटती जा रही हैं। और कांग्रेस केवल इन्हीं चीजों को नहीं, हर जो दिक्कत है, हर पहलू है, उस पर नजर रखे हुए है और हमारा जो नेतृत्व है वो कहीं हर चीज पर निगाह रखते हुए ही प्रत्याशियों का न केवल चयन करेगा बल्कि आगे चुनाव में भी हम लोगों को सफलता मिल पाएगा। ठीक है, विभा जी को लगता है कि हर सीट पर अपनी लीडरशिप खुद जो डेवलप कर रहा है जो प्रत्याशी है या फिर जो स्थानीय कांग्रेस का संगठन है। शुक्रिया विभा जी। प्रवीण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रजनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 15 सीटों पर लगभग नाम तय हो गए हैं, बस ऐलान का इंतजार है कांग्रेस की तरफ से बाई इलेक्शन के लिए, जबकि 5 सीटों पर दो या 3 नामों का पैनल अभी बनाया गया है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।